आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ संगत बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत पवित्र आनंद वाणी की सुंदर पंक्तियों में इंसान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। कहा गया है, मानव ध्यान से सोचो समझो, क्यों पाई सुंदर काया है। पांच तत्व क्यों लगे है तन में, क्या तेरी समझ में आया है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां है साथ संगत। साथ संगत, आज तुम्हारे हमारे जीवन में सद्गुरु की कृपा हुई, संत महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त हो गए, जीवन में ब्रह्म ज्ञान का उजाला छा गया, जीवन में एक सोझी प्राप्त की और साथ संगत बड़े सुकून के साथ जीवन की राह तय करते जा रहे हैं। साथ संगत, दूसरी तरफ संसार का इंसान ब्रह्म ज्ञान के अभाव में जीवन में कई प्रकार के भ्रम पाले हुए हैं। एक अंधकार में अपने जीवन की राह तय करते चले जा रहा है और ठोकरें खाते जा रहा है। उसका अज्ञान इतना है कि वह खुद के बारे में नहीं जानता कि प्रभु परमात्मा ने उसे यह सुंदर काया क्यों बख्शी है। उसके शरीर में ये जो पांच दिव्य तत्व लगे हैं, ये दिव्य तत्व क्यों लगे हैं, इनका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में इंसान पूर्णतया अज्ञानता में विचरण कर रहा है। इसीलिए साथ संगत, ऐसे सत्संग के माध्यम से संत महापुरुष इंसान को समझाते हैं कि हे इंसान, तूने यह जो सुंदर काया पाई है, ये केवल धन कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, पति पत्नी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं प्राप्त की है। तू वास्तव में प्रभु परमात्मा की संतान है, तू अमर आत्मा है। तो तू इस धरती पर जो आया है, तू अपने आप को पहचानने के लिए, अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए तथा इस मूल स्वरूप में स्थित होने के लिए आया है। प्रभु परमात्मा ने कृपा करके तेरा यह जो सुंदर शरीर है, यह जो सुंदर काया है, इसमें पांच तत्व लगाए हैं। ये पांच दिव्य तत्व भी हमें जीवन की कुछ न कुछ राह सिखाते हैं कि हमने जीवन में किस तरह से विचरण करना है, किस तरह से वर्तन करना है। यही ये पांच दिव्य तत्व हमें सिखाते हैं। जैसे पहला तत्व है धरती। धरती का पहला गुणधर्म है सहनशीलता। यह धरती सबका भार सहती है, मनुष्यों का, जानवरों का, पेड़ पौधों का, वृक्षों का, सबका भार यह सहती रहती है, अति सहनशील है। इसका दूसरा गुणधर्म है, यह अनमोल रत्नों की खान है। इसका तीसरा गुणधर्म है, यह अति विशाल है। और चौथा गुणधर्म है, यह सबको अपने में समा लेती है। उसी प्रकार साथ संगत, हमने भी अपने जीवन में अनमोल रत्नों की, अनमोल गुणों की खान बनना है। जीवन में सहनशीलता, विशालता को अपनाते हुए सबके साथ प्रेम वाला, भाईचारे वाला, मिलवर्तन वाला व्यवहार करते हुए सबको गले से लगाना है। साथ संगत, दूसरा तत्व आता है जल यानी पानी। पानी का साथ संगत पहला गुणधर्म है कि इस पानी को चाहे कितने भी ऊंचे के ऊंचे स्थान पर रखो, लेकिन ये बहेगा नीचे की ही तरफ। उसी प्रकार साथ संगत, प्रभु परमात्मा की कृपा से हम अपने जीवन में चाहे कितना भी ऊंचा स्थान क्यों न प्राप्त करें, भले वह ऊंचा स्थान धन के रूप में हो, विद्वत्ता के रूप में हो, शारीरिक बल के रूप में हो
या शारीरिक सुंदरता के रूप में हो, हमने इन पर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना, हमेशा नीचे की तरफ ही झुकना है, हमेशा विनम्रता धारण करनी है। साथ संगत जल का दूसरा गुणधर्म है कि यह इसको जिस वस्तु में रखो उसी वस्तु का आकार यह धारण कर लेता है। जैसे इस जल को कटोरी में रखो, वह कटोरी के आकार का बन जाएगा। इसको किसी बोतल में भर दो, बोतल के आकार का बन जाएगा। किसी बर्तन में रखो, उसी बर्तन का आकार ये ले लेगा। कहने का भाव साथ संगत, जैसी भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति के अनुसार यह जल अपने आप को ढाल लेता है। उसी प्रकार साथ संगत हमने भी अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, भले चढ़ाव वाली हो, उतार वाली हो, सुख वाली हो, दुख वाली हो, हर परिस्थिति में हमने अपने आप को ढालना है, हमेशा खुश रहना है, प्रभु परमात्मा के गुण गाना है। साथ संगत इस जल का तीसरा गुणधर्म होता है, ये खौलेगा, उपलेगा, लेकिन काम करेगा आग को बुझाने का ही। उसी प्रकार साथ संगत हम भी अपने जीवन में चाहे कितने भी उद्विग्न हो, चाहे कितने भी क्रोधित हो, फिर भी साथ संगत हमें दूसरों को हमेशा सुकून, ठंडक, शीतलता देने का ही कार्य करना है। साथ संगत जल का चौथा गुणधर्म है, ये हमेशा गंदगी को साफ करता है। उसी प्रकार साथ संगत हमने भी इस दिव्य ज्ञान को अपनाते हुए दिव्य गुणों से युक्त होकर अपने मन की, अपनी जीवन की जितनी भी गंदगी है उसको साफ करना है। और उसी प्रकार साथ संगत औरों को भी यह ब्रह्म ज्ञान का उजाला देते हुए साथ संगत उन्हें भी दिव्य गुणों की सिखलाई देते हुए साथ संगत उनके जीवन की भी गंदगी साफ करनी है, उनके जीवन के अंधकार का सफाया करना है। अब साथ संगत तीसरा तत्व आता है अग्नि। हम सभी जानते हैं अग्नि हमेशा ऊपर के तरफ ही उठती है। उसी प्रकार साथ संगत हमने भी अपने जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करते हुए दिव्य गुणों से युक्त होते हुए जीवन में हमेशा ऊपर की तरफ ही उठना है। साथ संगत अग्नि का दूसरा गुणधर्म है, अग्नि हर एक वस्तु को अपना ही रूप देती है। हम सभी जानते हैं कि जिस वस्तु को भी हम अग्नि में डालते हैं वही वस्तु जलने लगती है और अग्नि बन जाती है। उसी प्रकार साथ संगत हमने भी आज सद्गुरु की कृपा से यह जो रूप पाया है, साथ संगत औरों को भी हमने प्रदान करना है। विधिवत रूप से साथ संगत उन्हें भी यह ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हुए साथ संगत उन्हें भी शाश्वत सुख के भागीदार बनाना है। साथ संगत इस अग्नि का अगला गुणधर्म है, ये अच्छे बुरे का, खरे खोटे का फैसला करती है। हम सभी जानते हैं कि सोने को आग में डालने के बाद, आग में गलाने के बाद शुद्ध शुद्ध सोना एक तरफ होता है और मिट्टी मिट्टी दूसरी तरफ हो जाती है। तो उसी प्रकार साथ संगत इस ब्रह्म ज्ञान के आधार पर हमने सच क्या, झूठ क्या, शाश्वत क्या, अशाश्वत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, कांच क्या, हीरा क्या, इनका फैसला करना है। और जो साथ संगत सत्य है उस सत्य के साथ जुड़े रहना है, आगे आगे चलते जाना है। अब साथ संगत अगला तत्व है वायु। वायु हमेशा परोपकार का ही कार्य करती है, सबको साथ संगत सुकून और शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार साथ संगत हमने भी अपने मधुर वचनों द्वारा, मधुर वाणी द्वारा दूसरों को हमेशा ठंडक, सुकून, शीतलता पहुंचाने का कार्य करना है। वायु का दूसरा गुणधर्म होता है साथ संगत, यह बिखरे हुए बादलों को एकत्र लाती है और शीतल जल धारा बरसाते हुए
इस धरती को शीतलता ठंडक पहुंचाती है, उसी प्रकार साथ संगत हमने भी आज जो ब्रह्म ज्ञान से बिखरे हुए व्यक्ति है उन सभी को साथ संगत सत्संग के एक आकाश तले लाना है और साथ संगत उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ते हुए साथ संगत उनके जीवन में भी शीतलता मधुरता का वर्षाव करना है। अब साथ संगत आखिरी तत्व है आकाश। आकाश अति विशाल होता है साथ संगत, पता नहीं चलता कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। इस प्रकार की साथ संगत विशालता हमने भी जीवन में धारण करनी है। सभी प्रकार की संकुचितता का अंत करना है, क्योंकि साथ संगत संकुचितता दुख का कारण बनती है और विशालता सुख का कारण बनती है। तो आओ साथ संगत हम भी अपने जीवन में इस विशालता को अपनाएं, सभी प्रकार की जो संकुचितता है उसे छोड़ दे और साथ संगत औरों के लिए भी प्रेरणा बनते चले जाए। तो आओ साथ संगत जो कुछ भी दास ने अपनी वाणी द्वारा कहा वह केवल वाणी तक सीमित न रहते हुए दास के जीवन में भी आए। दास भी इन दिव्य गुणों से युक्त होकर अपने जीवन की राह अपनाता चला जाए और औरों को भी प्रेरणा का स्रोत बने। साथ संगत बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्य निरंकार। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।